टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं संतोष से। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि कल देर शाम कुछ शिक्षकों का फोन आया था। उन शिक्षकों के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली, फिर हम उस जानकारी को खुद भी वैशाली पुलिस से वेरीफाई किए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की, तो पता चला कि एक अरुण जी हैं, शिक्षक संघ के नेता हैं, वैशाली के रहने वाले हैं। उन्होंने एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की ट्रेन से यात्रा को लेकर एक व्यंग्यात्मक पोस्ट लिखा था सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, कि ये इनका नौटंकी तो नहीं है। इस पोस्ट को लेकर वो अरुण क्रांति जी को निलंबित कर दिया गया है और निलंबित करने के साथ साथ उस पर आईटी एक्ट के तहत वैशाली में एफआईआर भी दर्ज किया गया है। देखिए, निलंबन की प्रक्रिया आपके शिक्षा विभाग का जो आचार संहिता का कोड है, क्या कोड है पता नहीं, शिक्षकों के लिए कोड भी है। इस कोड के बारे में हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि कल हमने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से उस कोड के बारे में जानना चाहा कि एक शिक्षक को किस तरीके से अपनी बातों को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए सोशल प्लेटफॉर्म पर। हालांकि 2 दिन पहले उन्होंने एक नोटिस जारी किया है कि आप कोई भी बात सोशल मीडिया पर आप पोस्ट नहीं कर सकते। हमके लिए इस पत्र से पहले कोई इस तरीके का प्रावधान से जुड़ा हुआ कोई पत्र हो तो हमें दीजिए। विभाग के पास कोई पत्र नहीं है। बबीता चौरसिया के समय में भी संघ को लेकर जो बातें चलाई जा रही थी, जब वो बातें हाईकोर्ट पहुंची तो शिक्षा विभाग की उस तमाम दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया था कि एसोसिएशन लोग बना सकते हैं। खैर, आप निलंबन की प्रक्रिया अगर आप उनसे शोकॉज पूछे बगैर अगर कर रहे हैं तो ये भी सही नहीं है। आपको भी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस बात को लेकर मैं गहरे नाराजगी व्यक्त कर रहा हूं, वो ये कि आप एफआईआर किस आधार पर दर्ज कर रहे हैं, वो भी आईटी एक्ट के तहत। मतलब ये भी बिहार को भी आप देश के अन्य हिस्सों जो बीजेपी शासित राज्य है या नरेंद्र मोदी सोच की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उस दिशा में ले जाना चाहते हैं सिद्धार्थ जी। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री आज उस मानसिक हालात में नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ जी ये आपका दुस्साहस है और इस दुस्साहस का परिणाम मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है ये जो लाल फीताशाही की जो गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है। आप निलंबित कर सकते हो अगर उन्होंने अनुशासनहीनता किया है। एफआईआर किस आधार पर दर्ज होगा, और वो भी आईटी एक्ट के तहत। मतलब अगर किसी कोई कर्मी अगर अपने अधिकारी के बारे में फेसबुक पर अगर कुछ लिखता है तो आप उनको निलंबित कर रहे हैं, बहुत सही बात है। उन्होंने अनुशासनहीनता किया है, लेकिन एफआईआर तो मतलब हदें पार कर दी है। तो मुझे इस एफआईआर पर आपत्ति है, गहरी आपत्ति है। और इस मुद्दे को लेकर जो एक पॉलिटिकल फोरम है इस प्रदेश का, बिहार को कभी भी तालिबान नहीं बनने देंगे सिद्धार्थ जी, ये बात जान लीजिए। और बिहार में ये गुंडागर्दी भी नहीं चलने देंगे। जेल चले जाएंगे लेकिन ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। ये आपकी गुंडागर्दी है कि शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कर दीजिए। ये सामान्य तौर पर ये जो ऐठन शुरू हुआ है अधिकारियों का ना, ये हाल के दिनों में ये प्रवृत्ति शुरू हो गई है। जो मोदी का जो एक स्टाइल चला है पूरे देश में कि आप सरकार और सिस्टम के बारे में लिखिएगा तो हम आप पर एफआईआर दर्ज कर देंगे, आपको जेल भेज देंगे। ये बिहार है सिद्धार्थ जी, इस बात को याद रखिए। ठीक है, बिहार भी मर चुका है, बिहार का भी स्वाभिमान अब जगाते भी नहीं जग रहा है, ये भी हम समझ रहे हैं। इस खबर के बाद हो सकता है कि हम पर भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश आप कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, मुझे सहर्ष स्वीकार है। लेकिन इस प्रवृत्ति से बचिए सिद्धार्थ जी, इस प्रवृत्ति से बचिए। ये प्रवृत्ति जो है ना तानाशाही की तरफ ले जा रहा है। ये प्रवृत्ति जो है ना दिखा रहा है, जता रहा है कि देश में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन खत्म होता जा रहा है। क्या मतलब है भाई? इन चीजों का मतलब क्या है? किस आधार पर आप केस करिएगा? कोई सोशल मीडिया पर आपके ट्रेन से यात्रा करने पर अगर सवाल खड़ा कर दे, आप जरा ये बताएंगे क्या? आप जनरल टिकट लेके आप किस हैसियत से थ्री टायर के बॉगी में घूम रहे थे?
ये सवाल आपसे भी है। जब बात नैतिकता और की होगी तो ये सवाल आपसे भी है कि आप पटना से आरा तक गए, आप 3 टायर के जाओ, जो हम वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो में आप 3 टायर के बॉगी में चल रहे हैं। क्या पटना से आरा तक का टिकट, कोई रिजर्वेशन का टिकट कोई मिलता है क्या? और जब आपका सीट बर्थ कंफर्म नहीं है तो आप गैर कानूनी तरीके से उसमें सफर नहीं कर रहे हैं। आप पर रेलवे को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जब बात निकली है ना तो दूर तलक जाएगी। समझ गए सिद्धार्थ जी? ये बहुत ही क्या कह सकते हैं, असहनीय बात है। ये आप समझिए कि आप रॉन्ग बॉक्स पे हैं, रॉन्ग फुट पर आप खुद हैं। आप इस तरीके के वीडियो को लेकर सवाल खड़ा करने वाले पर एफआईआर दर्ज करते हैं तो एफआईआर तो आप पर भी दर्ज होना चाहिए। आप कैसे, हु आर यू, आप कौन हैं? आप आईएएस है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको कानून को हाथ में लेने का अधिकार मिला हुआ है। आप किस हैसियत से 3 टायर बॉगी में घूम रहे थे? कौन सा टिकट कटा के आप घूम रहे थे? तो ये सवाल अगर उठा है तो समझ जाइए सिद्धार्थ जी, बहुत दूर तक ये बातें जाएंगी। ये अलग बात है कि अभी मोदी की सरकार के साथ नीतीश सरकार भी है, तो आपको बाल बाका नहीं होगा। बिहार के अधिकारी तो ये चाहते ही हैं कि नीतीश कुमार मोदी के साथ रहे तो हमारी गुंडागर्दी चलती रही। अगर यहाँ सरकार में अगर बीजेपी शामिल नहीं रहता सिद्धार्थ जी ने, तभी अगर ये मुद्दा, जिस मुद्दे को हम अभी उठा रहे हैं और आपसे सवाल कर रहे हैं ना, रेलवे एक्ट में आप पर भी केस हो जाता। खैर हमें उससे बहस नहीं है। आप जिस उद्देश्य से जा रहे थे वो उद्देश्य हमारे लिए पवित्र है। हम उस उद्देश्य की पवित्रता की वजह से हम वो सवाल हम आपसे नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो एफआईआर दर्ज करने की प्रवृत्ति हुई है कि हम सोशल मीडिया पर अगर हमने बात की, ठीक है वो शिक्षक नेता ने गलत किया है, इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए, सस्पेंड कर दिए आपने, लेकिन एफआईआर वो भी आपके विभागीय पदाधिकारी के द्वारा दूर तलक जाएगा सिद्धार्थ जी।